लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, किन राशि के लोगों को आज बाजार से दूरी रखनी चाहिए, इन पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। 12 राशियों का हाल देखेंगे और अगर शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट, कारोबार से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं हेमा गुप्ता जी से। नंबर आपको बता देते हैं 012069809111। एक और नंबर नोट कीजिए 012069809191 और ये दोनों ही नंबर आपको हमारे स्क्रीन पर भी लगातार दिखेंगे। हाँ, कॉल करने से पहले अपनी बर्थ डिटेल तैयार रखें, मसलन जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय, और सवाल तैयार रखें जिससे कि हम सवाल आप तक फौरन पहुंचा पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं बीते हफ्ते की, और बीता हफ्ता जो है वो एक तरह से मंथ क्लोजिंग भी रहा। शुक्रवार के मार्केट के बारे में नजर डालते हैं। शुक्रवार को निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 82 अंक गिरा और सेंसेक्स में 182 अंक की गिरावट देखी गई। हालांकि बैंक निफ्टी में 203 अंकों का उछाल देखा गया। शुक्रवार का बाजार कैसा रहा, एक नजर डाल लेते हैं जल्दी से। निफ्टी 24,750 पर बंद हुआ, 82 अंक गिरकर। बैंक निफ्टी 203 अंकों की बढ़त के साथ 55,749 पर बंद हुआ और सेंसेक्स 182 अंकों की जो गिरने के बाद 81,451 अंकों पर बंद हुआ। तो ये स्थिति शुक्रवार की रही। अब बात करते हैं शुक्रवार की मार्केट की और शुक्रवार से क्या बदला आज सोमवार में ग्रहों के लिहाज से, प्लैनेटरी पोजीशंस के लिहाज से। हेमा जी, सवाल आपके लिए। जी देखिए, एक तो हमने 31 तारीख को शुक्र का गोचर देखा। बहुत समय से शुक्र जो थे वो मीन राशि में थे, शनि और राहु के साथ युति में थे। तो जनरली क्या है कि शुक्र 20 से 25 दिन रहते हैं एक राशि में, लेकिन इस टाइम पे वो वक्री हुए, फिर मार्गी हुए, उसमें ज़्यादा टाइम लगाया। अब जो मेष राशि में आए हैं तो मैं बता दूं आपको कि शुक्र एक बेनिफिक प्लैनेट है और कहीं ना कहीं मंदी करने के लिए जिम्मेदार भी माने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बाज़ार में मंदी आनी चाहिए, मार्केट भी थोड़ी डाउन रहनी चाहिए और साथ में गोल्ड सिल्वर में भी एक मंदी आनी चाहिए। सिल्वर भी नीचे जाती हुई दिखाई देती है क्योंकि अभी जस्ट एंटर किया है उन्होंने, 2 से 2.5 डिग्री के हैं अभी शुक्र। तो मुझे लगता है कि वीनस की इस ट्रांजिट से एक बाज़ार में डाउन मार्केट आ सकता है, थोड़ा ढीला सॉफ्ट मार्केट रह सकता है। लोग बाय करके कम काम करेंगे, सेलिंग ज़्यादा हो सकती है मार्केट में। लेकिन शुक्र को तो लग्जरी प्लैनेट माना जाता है, तो फिर शेयर बाजार में मंदी के आसार क्यों हैं? जी देखिए, क्या है कि 2 तरह के प्लैनेट होते हैं, एक मैलेफिक और एक बेनिफिक। मैलेफिक प्लैनेट जो होते हैं वो क्रूर प्लैनेट माने जाते हैं, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, ये बाजार में तेजी करने का काम करते हैं। और जो बेनिफिक प्लैनेट होते हैं जैसे मरकरी हो गया या फिर आपका जुपिटर है, चंद्रमा है और साथ में ये शुक्र है, ये 4 बेनिफिक प्लैनेट है। ये डिपेंड करता है कि किस जॉडिक साइन में जा रहे हैं, किन के साथ आस्पेक्ट है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन क्या है कि शुक्र जब भी किसी राशि में एंट्री करते हैं तो एक बार तो मंदी बनाते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाते हैं, डिग्री बढ़ती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में कहा जाता है कि युवा हो जाते हैं, 13 से 15 डिग्री आ जाती है, तब जाके वो एक सही फल दे पाते हैं, एक पॉजिटिव साइड फल दे पाते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा मार्केट सॉफ्ट रहता है। ठीक है, यानी कि अभी शुक्र के प्रभाव से मार्केट में कुछ दिनों तक मंदी के आसार रह सकते हैं। आज के मार्केट को लेकर सितारे क्या कहते हैं, क्योंकि आज मार्केट उठेगा या फिर गिरेगा? क्योंकि पिछले क्लोजिंग हमने ये दिखाया, बैंक निफ्टी 200 से ज्यादा अंकों की बढ़त पर बंद हुआ था, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स दोनों गिरे थे। जी मुझे लगता है जो ग्रहों का आज कॉम्बिनेशन बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग मार्केट आज नीचे आना चाहिए। चाहे बैंक निफ्टी ऊपर भी जाएगा तो भी ऊपर से एक सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी रहेगी, मार्केट धीरे धीरे नीचे आता जाएगा क्योंकि कोई भी आज ऐसे ग्रह योग नहीं है जो मार्केट में तेजी को शो करे। तो मुझे लगता है कि एक बार तेजी, अगर वॉलेटाइल डे रहा, मंडे है वैसे भी वीक का पहला दिन है और मंथ का भी पहला ट्रेडिंग डे है, तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्टनेस आनी चाहिए मार्केट के अंदर और मार्केट डाउन साइड ही रहना चाहिए। यानी मार्केट अगर खुलेगा तो लोग बिकवाली पर काम शुरू करेंगे और इसकी वजह से मार्केट में प्रेशर हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए। जी, क्योंकि पिछले शुक्रवार को भी मार्केट गिरा था, तो
ओपनिंग में कुछ बिकवाली के जो है दबाव दिख सकती है, क्या लग रहा देखिए ओपनिंग में भी दिख सकता है, और अगर ड्यूरिंग द डे मार्केट ऊपर भी जाता है तो भी नीचे ही आ जाएगा मार्केट। अगर बंद भी हुआ तेजी में तो फ्लैट ही बंद होगा, कोई बहुत ज़्यादा तेजी आज हमें दिखती है नहीं। जो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन है वो सारा ही सॉफ्ट कॉम्बिनेशन एक बना हुआ है, तो ऐसा नहीं लगता है कि मार्केट में कोई तेजी आने वाली है या 100, 150, 200 पॉइंट निफ्टी, 250 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाने वाली है। ऐसा कोई डे नहीं है आज यही लगता है कि बाजार नीचे आ सकता है, और ये भी हो सकता है कुछ ज्यादा भी नीचे आ सकता है। अच्छा जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोल्ड और सिल्वर को लेकर आप क्या कहेंगे? शुक्र का जो गोचर हुआ उसका असर गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में पड़ सकता है? जी देखिए, जैसे मैंने बताया था कि मेष राशि जो है वो मेटल की राशि है, फायरी साइन है और चर राशि है, म्यूटेबल साइन है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी प्लैनेट का प्रभाव सेम नहीं रहता, चेंज होता रहता है। तो शुक्र का जो गोचर हुआ है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि सिल्वर का में भी एक सॉफ्टनेस आनी चाहिए, बाजार नीचे आना चाहिए गोल्ड और सिल्वर का भी। और मुझे लगता है कि इस वीक के अंदर, ये जो वीक नया स्टार्ट हुआ है, इस वीक के अंदर एक अच्छी खासी मंदी हम गोल्ड सिल्वर में भी देख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि गोल्ड में 3 से 4 हज़ार पॉइंट का करेक्शन आ जाए और सिल्वर में भी 3 से 4 हज़ार पॉइंट सिल्वर नीचे आ जाए। तो जिन लोगों ने गोल्ड खरीदा हुआ वो लोग क्या करें? जी देखिए, अगर M6 में खरीदा है तो मुझे लगता है कि एग्जिट की पोजीशन यहाँ पे बनती है, और अगर फिजिकल में खरीदा है तो उन्हें कोई जल्दी नहीं होती फिजिकल वालों को, क्योंकि उन्हें कोई ट्रेडिंग नहीं करनी होती इसमें। यानी आप कह रहे हैं 3 से 4 हज़ार पॉइंट्स की मंदी आ सकती है गोल्ड में इस हफ्ते? जी आ सकती है। ठीक है। अगला सवाल है कि ऐसा क्यों होता है कि बाजार में, उसी बाजार में सब लोग काम कर रहे थे लेकिन कुछ लोगों को मुनाफा हो जाता है और कुछ लोगों को नुकसान हो जाता है? इसके लिए कौन से प्लैनेट जिम्मेदार होते हैं या फिर जन्म कुंडली जिम्मेदार होती है? विवेक जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आता है कि लोगों को चाहे कितनी भी नॉलेज हो, देखिए क्या होता है कि जब बाजार में एंटर करते हैं लोग, काम करते करते उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है, कई बार तो उससे ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। जो कोई एडवाइज़र या फिर मार्केट में ब्रोकर कोई काम करा रहा है उनको उससे ज़्यादा नॉलेज उन्हें हो जाती है, बिकॉज वो इतनी रिसर्च कर डालते हैं कि उन्हें लगता है कि अभी तो सब बाज़ार को हम जानते हैं, पूरा इंटरनेशनल मार्केट जानते हैं, डोमेस्टिक मार्केट समझते हैं, टेक्निकल फंडामेंटल समझते हैं, तो अब तो हमें प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि उन लोगों को भी नुकसान हो जाता है। बहुत बारी क्या होता है कि आप बहुत टाइम से पैसा कमा रहे हो, लेकिन सडनली जितना कमाया होता है मार्केट में सारा पैसा आपका निकल जाता है। तो इसमें ना ग्रह योग बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। मैं बार बार कहती हूँ इस बात को कि जब भी आप बाजार में जाएं तो सबसे पहले तो अपना ही चार्ट चेक करें। रीज़न क्या है कि आप देखिए, बाजार तो सबके लिए सेम है। जो हमारे यहाँ गोल्ड का रेट चल रहा है वही रेट पूरी दुनिया में चल रहा है। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं कॉमेक्स गोल्ड से तो भी आप देखेंगे कि जो भी डॉलर के कैलकुलेशन है उसके बाद यही रेट निकल के आता है जो M6 का है। तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में सेम यूनिवर्सल है रेट जो भी चल रहे हैं सबके लिए, लेकिन फिर भी लोगों को नुकसान होता है, कुछ लोगों को फ़ायदा होता है। ऐसे भी होता है कि लोगों ने नई एंट्री की है, ABCD नहीं पता बाजार की, बट फिर भी फ़ायदा ले लेते हैं वो बाजार से। इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं आपका 8th हाउस हो गया, 5th हाउस हो गया, 11th हाउस हो गया, आपका टाइम साइकिल। अगर आपने अपने चार्ट को टाइम कर लिया, देखिए क्या है कि टाइम ही सब कुछ है। आपने एक शेयर लिया 500 रुपए पे, वही शेयर आपको 350 रुपए का मिल गया कुछ दिन बाद, अब 500 वाले तो फंसे रह गए। तो कहीं ना कहीं वो आपका टाइम, वो मुहूर्त ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप मार्केट में एंट्री ले रहे हो या फिर किसी स्टॉक या ट्रेडिंग में एंट्री ले रहे हो। बहुत सारे दिन महीने के अंदर ऐसे होते हैं जब बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए, और ये कोई जनरल नहीं होता है, ये स्पेसिफिक चार्ट वाइज होता है कि हमारे चार्ट में कौन कौन से दिन नेगेटिव है, कौन से दिन पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव दिनों में अगर आप 1 ट्रेड मारो या 10 ट्रेड मारो, आपको गेन होना ही है। जो लोग बाजार में काम नहीं कर रहे उन लोगों को अपने बिजनेस में गेन हो जाता है अच्छा, या नौकरी में वो दिन बड़े अच्छे जाते हैं उनके लिए, या फिर प्रोडक्टिविटी निकल के आ जाती है। मतलब कुछ ना कुछ फाइनेंशियली एंगल से देखा जाए तो अच्छा होता है। जी एक और सवाल बड़ा पूछा जाता है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि कई लोगों की 7.5 ही चल रही, कई लोगों की ढैया चल रही है और कई लोगों की राहु की महादशा चल रही है जी। तो ये प्लैनेट्स कैसे होते हैं और क्या इस समय बाजार में काम करना चाहिए या एहतियात लेना चाहिए? देखिए, जब भी कोई महादशा लगती है तो उसके साथ जो स्टार्टिंग का पीरियड होता है वो अंतरदशा उसी प्लैनेट की होती है। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि अगर राहु की दशा चल रही है तो 3 साल का पीरियड राहु में राहु का अंतर चलेगा और राहु का ही प्रति अंतर चलेगा, और सूक्ष्म दशा तक 6 दशा होती है, सूक्ष्म तक पूरा सीक्वेंस जो है वो राहु का ही चलेगा।
100% लॉस होता है ऐसे टाइम के अंदर। 100%? यस, लॉस होता है। आपका राहु कितनी भी अच्छी पोजीशन में बैठा हो, लेकिन राहु में जब राहु का अंतर रहता है, प्रत्यंतर रहता है, तो वो मार्केट में नुकसान ही करता है। उसका देखिए रीजन क्या होता है, एक तो आप जल्दबाजी के अंदर, क्योंकि राहु क्या है, भ्रम पैदा करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है। यस, आपको ये दिखा देगा कि बाजार क्रैश होने वाला है, आप अपनी पोजीशन निकाल देते हो और अगले ही दिन मार्केट बहुत तेज हो जाती है। या फिर आपको लगता है कि आज आखिरी दिन है, मेरे को तो आज ही सारा माल लेना है, आप बहुत सारा माल खरीद लेते हो, 2 दिन बाद मार्केट क्रैश हो जाता है या मार्केट डाउन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे थोड़ा वेट करना चाहिए और बाजार अच्छे वक्त का अपना इंतजार करना चाहिए। अब उसके बाद जब और दशाएं आती है, अंतरदशा, क्योंकि देखिए जो मेन काम करती है वो अंतरदशा काम करती है, उसमें फिर डिपेंड करता है कि आपका चार्ट परफॉर्म कैसे कर रहा है, क्या उसमें एक्सेस बना हुआ है प्रत्यंतर से, कितने नंबर आपकी प्रत्यंतर दिशा को मिले हुए हैं, जो प्लैनेट है उसकी पोजीशन कहाँ है, प्लेसमेंट कहाँ है आपके चार्ट के अंदर, वहां पे आपका पैसा बन सकता है। यस, ऐसा नहीं है कि राहु की दशा नुकसान करती है, लेकिन राहु में जो राहु का पीरियड होता है वो बड़ा डिफिकल्ट पीरियड होता है। और जो लोग मार्केट में काम नहीं करते, आप देखेंगे कि उनके बिजनेस बंद हो जाते हैं, उनके जितनी भी पार्टनरशिप होती है लोगों से, वो सब टूट जाती है। तो ये सब तैयारियां ना पहले से करनी होती है। जब ये नहीं कि दशा आने के बाद जब सब हाथ से ऐसे निकलता है कि रेत की तरह, आपको पता नहीं लगता, डे बाय डे आपके हाथों से चीजें छूट रही होती है, आप समझ ही नहीं पाते हो उसको, क्योंकि राहु इल्यूजन है, वो समझने देगा ही नहीं राहु आपको। जब सब खत्म हो जाता है तब आपको समझ आता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इसलिए ये तैयारी हमेशा पहले से होती है कि ये टाइम साइकिल आने वाला है और इसमें हमें जो बचा है उसको बचा के रखना है, नए एक्शन लेने नहीं है, अपने बिजनेस को भी कम कर देना है, जो पेमेंट रुकी हुई है वो पेमेंट जितनी आ सकती है वो निकाल ले, क्योंकि उसके बाद फंस जानी है पेमेंट। ठीक है। इसी तरह ढैया और साढ़े साथी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए ढैया और साढ़े साथी डिपेंड करता है कि वो साढ़े साथी का साइकिल कौन सा है। अगर सेकंड साढ़े साथी है तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है। मून के ऊपर जब आता है सैटर्न तो उस टाइम मेंटली टेंशन देता है, फैमिली से डिटैचमेंट देता है, फैमिली में डिस्प्यूट क्रिएट करता है। अब अगर किसी के 6th हाउस में बैठा है तो प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। मार्केट में बात करें तो देखिए जब इंसान की लाइफ में परेशानी आने वाली है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि शेयर मार्केट से आपको फायदा हो जाएगा? भाई फाइनेंशियल लॉसेस तो होने ही है ना। अब फाइनेंशियल लॉसेस कैसे हो सकते हैं? या तो आपने मार्केट में पैसा लगाया है वहां पे हो जाएंगे, आप जॉब कर रहे हैं आपकी जॉब छूट जाएगी, या फिर आपका बिजनेस में लॉस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो साढ़े साथी है, ढैया है, ये इम्पैक्ट तो नेगेटिव साइड करती ही है। एक स्ट्रगल वाली लाइफ, एक डिस्प्यूट वाली लाइफ आपकी क्रिएट हो जाती है कि वहाँ पे डिस्प्यूट फेस करने पड़ते हैं, स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, तो ये सब पोजीशंस बन जाती हैं। ये साढ़े साथी और ढैया में? जी, साढ़े साथी और ढैया में। इस समय क्या उपाय कर, कोई उपाय है, कोई रेमेडी है? अगर बाजार में काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, या फिर दूर ही रहें तो बेहतर है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर दूर रहेंगे तो पैसा भी कैसे कमाएंगे। मार्केट तो पैसा देने के लिए बैठी है। बिल्कुल, कई लोग डिपेंडेंट होंगे जो मार्केट से ही काम करके परिवार चला रहे होंगे। राइट। देखिए क्या है कि अगर टाइम साइकिल आपका सही है तो मार्केट में लोग बहुत पैसा बनाते हैं। मैंने लोगों को 500 करोड़ रुपए बनाते हुए देखे हैं कमोडिटीज के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन अब आपको वीनस की दशा लगी है, वीनस की पोजीशन अच्छी है, आप कुछ भी काम कर लीजिए, सब में आपको फायदा होगा। कुछ भी, मतलब आपने जो शेयर लिया वो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। अपने पीछे भी आप 20 लोग चला लोगे ना कि जो आप कर रहे हो वो आपको देख के फॉलो करे, उनको भी फायदा होगा। तो वही है कि टाइम साइकिल बड़ा जरूरी है। आपको अपना दशा, महादशा, वर्षफल, गोचर, ट्रांजिट, ये सब के बाद जो कैलकुलेशन निकल के आती है आपके गुड पीरियड की, बैड पीरियड की, बस वो फॉलो करना है। और रही बात रेमेडी की, तो मुझे लगता है कि जैसे विष्णु सहस्रनाम हो गया और इस तरह के जो ऐसे पाठ है जैसे जिनकी शनि की ढैया चल रही है उनके लिए शनि चालीसा बहुत ज़रूरी होती है। दिन में एक बारी पढ़ लें या सुन लें तो बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। या जैसे कहा जाता है कि पीपल पे दिया जलाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। हम ये सोचते हैं कि हो क्या रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से हमारा बचाव हो जाता है। तो ये करना ज़रूरी होता है। स्पेशली मैं आपको बता दूँ रेमेडी कैसे सेट होती है। स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा रेमेडी नहीं होती। देखिए आपको अपना टाइम पता हो, उसकी प्रिपरेशन ही रेमेडी है, उसकी तैयारी ही रेमेडी है। कि अगर आपको ये पता हो कि मेरा नेक्स्ट मंथ खराब है, नहीं कुछ होने वाला, तो मुझे लगता है कि जहां आप 10 लॉट का सौदा डालते हो, अगर आपको काम भी करना है तो आप 1 लॉट का डालिए सौदा।
आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है आपके साथ। तो कहीं ना कहीं जो हमारा टाइम साइकिल है वो हमें एक बड़ी पोजीशन लेने से बचाता है मार्केट में। और दूसरी बात ये, जो हमारे फैसले होते हैं, इम्पल्सिव होके हम काम करते हैं, छोटी पोजीशन होती है, लोग इतना ज़्यादा मतलब नहीं पैनिक होते हैं, परेशान नहीं होते हैं। मैं देखती हूँ आज के डेट में मार्केट में लोग पैनिक होके 500 लॉट में काम करते हैं, लाखों रुपए एक दिन में चला जाता है मार्केट में। तो वही चीज़ होती है। अब अगर यही टाइम सही हो तो वो लाखों रुपए जाने की बजाय आ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये ज़रूरी होता है कि आप अपना टाइम साइकिल को चेक कर लें, उसको ठीक करके फिर काम करें, आप समझ के काम करें। यानी कि आपका कहना है कि भाई आप कोई फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर ढूंढिए जी, और आप उनसे सलाह लीजिए और उसके बाद आप बाजार में काम कर सकते हैं उनकी सलाह के हिसाब से, तो आपको नुकसान कम और फायदे के चांसेस ज्यादा होंगे। और अगर आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर नहीं ढूंढ पा रहे हैं जी, तो हमारा शो देखिए, मेरा मार्केट मेरे सितारे, और इसमें आप कॉल करके अपने सवाल के जवाब ढूंढ सकते हैं। तो कॉल कीजिए, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद राशियों की बात करेंगे और जानेंगे कि आज राशियों के लिहाज से बाजार कैसा रहने वाला है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, अगर आप रहना चाहते हैं सबसे स्मार्ट, सबसे शार्प और सबसे तेज, और आप जानना चाहते हैं लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, फाइनेंस और फैशन के बारे में, तो लॉग ऑन करें www.biglife.com। बिग लाइफ, फ्यूल योर लाइफ। अगर आप रहना चाहते हैं सबसे स्मार्ट, सबसे शार्प और सबसे तेज, और अगर आप जानना चाहते हैं लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, फाइनेंस और फैशन के बारे में, तो लॉग ऑन करें www.biglife.com। बिग लाइफ, फ्यूल योर लाइफ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हिंदुस्तान को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिफेंस कॉरिडोर पर तेजी से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योगी सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका मकसद रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता को कम करना है। अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट में यूपी सरकार की ओर से डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जहां मेक इन इंडिया के तहत हथियारों का उत्पादन हो रहा है। हाल ही में डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर दुनिया की सबसे विध्वंसक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की उत्पादन इकाई का शुभारंभ हुआ। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने का भी, और उत्तर प्रदेश के अंदर इसके कारण तमाम एंकर यूनिट आएंगी। कानपुर में बना डिफेंस कॉरिडोर एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स है, जहां सेना की जरूरत के लिए हथियार बनाए जा रहे हैं, जिसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। तो आप देख रहे हैं मेरे सितारे, मेरा मार्केट, और बात हम करते हैं शेयर बाजार की ग्रहों के हिसाब से, राशियों के हिसाब से। अगर आपका कोई सवाल है तो आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर लगातार दिए जा रहे हैं, आप अपने बर्थ डिटेल के साथ हमें फ़ोन कीजिए, और शेयर मार्केट से जुड़ा, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हेमा जी, बात करते हैं अब राशियों की। किन राशियों के लिहाज से आज का दिन बाजार के लिए कैसा रहने वाला? अगर बाजार में आज अगर तेज़ी या मंदी होती है तो राशियों के हिसाब से मुनाफा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ये जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ, और मेष राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इसके अलावा बाकी के 11 और राशियों का दिन कैसा रहेगा, ये बताएंगे आपको हेमा जी। हेमा जी। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। ट्रेडिंग और निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट दोनों ही कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में इनको मुनाफे के चांसेस भी काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। वृषभ राशि की मैं बात करूं तो आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। वैसे तो मैं बता दूं कि आपकी राशि से 12वें में शुक्र का गोचर हुआ है, तो ये गोचर अच्छा माना जाता है। पर्सनल लाइफ के लिए, ट्रैवल के लिए बड़ा अच्छा पीरियड है आपके लिए। और अगर मैं निवेश की बात करूँ तो थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा, निवेश की सलाह नहीं दी जाती, लेकिन आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ना करें, आगे आने वाले टाइम में आपको लॉस होता हुआ दिखाई देता है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा जाने वाला है। आप खुलकर काम कर सकते हैं, ज़्यादा डिलीवरी की पोजीशन ना बनाएं, आगे आने वाले दिनों में नुकसान की संभावना दिखाई देती है। कर्क राशि वालों के लिए दिन मिला जुला रहने वाला है। फायदे के आसार नहीं नजर आ रहे हैं, आपको सोच समझ के काम करना है। ट्रेड करने की सलाह दी जाती है, इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो बेटर है। सिंह राशि की बात करूं तो इनका दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। इंटरडे में काम कर रहे हैं तो मुनाफा बुक कर लें, क्योंकि बाजार वॉलेटाइल भी रहने वाला है ग्रहों के अनुसार, इसलिए साथ साथ में प्रॉफिट बुकिंग करते रहे तो बेटर है।
कन्या राशि के लिए आज दिन अच्छा नहीं है, बाजार से दूरी की सलाह इन्हें दी जाती है। आज निवेश और ट्रेडिंग दोनों ही ना करें। तुला राशि वालों के लिए आज दिन अच्छा रहेगा और ट्रेडिंग निवेश दोनों के लिए ये अच्छा दिन है। ये अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी बेटर है, ट्रेड भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को आज सोच समझ के काम करना है, इंट्राडे से दूर रहना है। लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं बट थोड़ा सा रुक के सोच समझ के हल्की सी छोटी सी पोजीशन बनाए तो ज़्यादा बेटर है। धनु राशि वालों के लिए आज दिन अच्छा है और बहुत अच्छा दिन है। मुनाफे के पूरे पूरे योग बने हुए हैं, खुल के काम कर सकते हैं ये लोग। मकर राशि वाले, इनको बाजार से दूर रहने की सलाह दी जाती है। आगे आने वाला टाइम अच्छा है, ट्रेड ना करें, बेटर है। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए भी 1-2 दिन रुक जाए तभी माल खरीदे तो बेटर रहेगा। कुंभ राशि वाले, इनको बिल्कुल ही दूर रहने की सलाह दी जाती है। राहु गोचर कर चुके हैं इनके चार्ट के अंदर, इनकी राशि के अंदर। थोड़ा सा दिमाग इनका पजल रहेगा, परेशान से रहेंगे, इसलिए बाजार में पैसा लगाने की ना सोचे, अभी कैपिटल को सेफ रखे। मीन राशि वालों के लिए बाजार से दूर रहने की सलाह दी जाती है। आज का दिन आपका उलझनों वाला है, आने वाला समय अच्छा है बट आज कहीं पैसा ना लगाए। चलिए, तो ये तमाम राशियां थी जिसके बारे में हेमा जी ने आपको बताया। हेमा जी, ये पूरा हफ्ता कैसा देख रही हैं आप बाजार? देखिए, मुझे इस पूरे हफ्ते में मुझे लगता है कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहने वाली है और जो बायस है वो डाउन ही रहने वाला है। देखिए, थर्सडे या बुधवार को कुछ ऐसे गोचर बन रहे हैं जिसमें इंट्राडे में बाजार ऊपर जा सकता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी इंट्राडे में ऊपर जा सकती है, लेकिन ओवरऑल मैं मार्केट की बात करूं तो मुझे मार्केट में डाउन ही दिखाई देता है। निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी, गोल्ड सिल्वर भी मुझे डाउन दिखाई देते हैं क्योंकि कुछ भी ऐसा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं इस वीक में जो तेजी को सपोर्ट करते हों। तो मंदी वाले कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं इंट्राडे की बीच में। किसी किसी दिन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो जब डेली शो करते हैं तो डेली का गोचर चेंज हो जाता है, लेकिन ओवरऑल की मैं बात करूँ तो ओवरऑल इस हफ्ते मुझे थोड़ा सा बाजार डाउन लगता है। और किन सेक्टर्स पर ज़्यादा प्रभाव होगा? मतलब कौन से वो सेक्टर्स हैं जिन पर ज़्यादा असर हो सकता है या ज़्यादा प्रेशर रहेगा या ज़्यादा टूटने के चांसेस हैं? देखिए, इसका भी मैं एक सूत्र बता दूं कि जिन जॉडिक साइन में बड़े ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, राहु केतु है, तो उन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव का प्रभाव नहीं आने वाला। जैसे मैं बात करूं शनि की, तो शनि इस टाइम मीन राशि पे बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे डिफेंस सेक्टर हो गया, शिपिंग सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, इन सेक्टरों पे ज़्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आने वाला। अगर इनके शेयर्स नीचे भी आ जाते हैं तो भी दोबारा बढ़ जाएंगे। और अगर मैं राहु की बात करूँ तो कुंभ राशि में बैठे हैं, अगेन रिप्रेजेंट करती है कुंभ राशि डिफेंस सेक्टर को, शिपिंग सेक्टर को। उसके अलावा जो लेदर कंपनीज, जैसे ये शू बनाने वाली कंपनीज होती है, पोर्ट हो गए जैसे अडानी पोर्ट वगैरह, मैं स्टॉक का नाम नहीं लूंगी लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ये जो पोर्ट की कंपनीज होती है इनमें अच्छा एक उछाल हमें देखने को मिल सकता है इस टाइम पे भी, आगे आने वाले टाइम पे भी। तो इन पे ज़्यादा इम्पैक्ट हम देख नहीं रहे आते हुए। अगर मैं जुपिटर की बात करूँ तो मिथुन राशि में गोचर होने की वजह से मिथुन राशि को जो प्रभावित करते हैं सेक्टर, और फिर अभी तो मृगशिरा नक्षत्र में जैसे वो आद्रा नक्षत्र में आएंगे जुपिटर, तो वहाँ में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा हमें। स्पेशली जो है गोल्ड के अंदर भी हम दोबारा से एक आती हुई चाल पॉजिटिव साइड पे देखेंगे उस टाइम पे। लेकिन मैं फिर भी गोल्ड के बारे में बता दूं क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारा शो देखते हैं, इंतजार करते हैं कि हम गोल्ड के बारे में क्या ग्रह गोचर बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि गोल्ड अभी फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि जो 1 लाख का आंकड़ा है वो दोबारा क्रॉस होगा गोल्ड के अंदर। तो मुझे लगता है कि तेजी में ज़्यादा ना फंसे, और जिनके पास फिजिकल है तो वो तो कुछ नहीं कर सकते, लेके रखें अपने पास। लेकिन फिर भी गोल्ड में 1 लाख से ऊपर का आंकड़ा जाते हुए नहीं दिखाई देता। जो टॉप लगना था गोल्ड का वो एक बार ही लग चुका है। आज बाजार में अगर मैं आपसे कोई नंबर मांगू कि एक कैलकुलेशन की क्या देख रही हैं आप? अगर मंदी है तो कितनी नीचे मार्केट जा सकता है, या फिर तेजी आ सकती है तो कितना ऊपर आ सकता है मार्केट? कोई संभावना आपको दिखती है? जी देखिए, मंदी और तेजी की अगर मैं बात करूं, नंबर की बात करूं, तो आजकल गोल्ड का साइज इतना बड़ा हो गया है, निफ्टी बैंक निफ्टी का साइज इतना बड़ा हो गया है। जैसे मैं निफ्टी की बात करूं तो 24,000 25,000 निफ्टी का साइज हो गया है। तो अगर 1% भी हम देखते हैं तो भी 1% में 2,500 पॉइंट निकल के आते हैं निफ्टी के। तो मुझे लगता है कि आधे से 1% तक, मतलब आधे से 1% तक मूवमेंट आ सकती है। क्योंकि क्या होता है कि जब सौम्य प्लैनेट का कंजक्शन ज़्यादा होता है या वो ग्रह ज़्यादा पावर में होते हैं जिस दिन, उस दिन हम बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं देखते।
1% तक देख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं देख सकते। लेकिन जब मैलेफिक प्लैनेट्स का इंपैक्ट आता है, बेनिफिक मैलेफिक दोनों मिलके जब कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, तो वहां पे हमें एक बड़ा उछाल या बड़ी मंदी देखने को मिलती है, जैसे 2 से 2.5% की हो सकती है, 3% की हो सकती है। लेकिन आज मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है 1% के अंदर ही अंदर बाजार में मूवमेंट रहेगी, ±1%। ±1%। चलिए ठीक है जी। मुझे लगता है देखते हैं, आज बाजार का पहला दिन है, मंथ का भी पहला दिन है, हफ्ते का भी पहला दिन है, और आपके प्रेडिक्शंस जो हैं वो कहाँ तक आपने अनुमान जताया वो कहाँ तक हिट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस पर हमारी नजर रहेगी। हेमा गुप्ता जी, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए और दर्शकों को तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। हमारी खास पेशकश मेरे सितारे मेरा मार्केट में फिलहाल इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो अभी हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन अब कल सुबह मिलेंगे 8:30 बजे।